बिहाइंड द सीन एक ऐसा एल्बम जो आज भी बारिश की हर फुहार के साथ लोगों की यादों में महकता है और संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहा है। वो अमर संगीत है गारवा। आज 25 वर्षों के बाद भी गारवा की लोकप्रियता वैसी ही है। अनेक एल्बम्स आए, संगीत के माध्यम बदले, तकनीक गीत बने, लेकिन गारवा ने जो भावनाएं जगाईं वे आज भी उतनी ही ताजा हैं। मराठी संगीत विश्वाला नवी ओळख देणाऱ्या गारवाची पडद्यामागची अनोखी कहाणी। पावसाच्या प्रत्येक सरीसोबत आठवतो तो एकच अल्बम गारवा। चला जाणून घेऊया त्याच्या निर्मितीमागचा अविस्मरणीय प्रवाह। सौमित्र यांच्या कवितेची मेजवानी, मिलिंद इंगळे यांच्या सुरांची जादू आणि गारवाच्या पडद्यामागील न ऐकलेल्या कथा, फक्त बिहाइंड द सीन पडद्यामागचं खरं विश्वमध्ये। इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे गारवा की रचना के पीछे की प्रेरणा, कलाकारों की यादें, उस दौर की रिकॉर्डिंग और निर्माण प्रक्रिया, पर्दे के पीछे की अनसुनी घटनाएं और वह सफर जिसने इस एल्बम को मराठी संगीत जगत की अमर धरोहर बना दिया। तो आइए बारिश की हर फुहार, हर कविता, हर सुर और हर याद में आज भी जीवित पावसाआधी ढगांमध्ये कुठून गारवा येतो। गारवा। कुछ कलाकृतियां केवल बनाई नहीं जाती, बल्कि समय की सीमाओं को पार करके एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं का हिस्सा बन जाती है। गारवा वारंवार फिर पारवा, नवा नवा प्रिय नभातही गारवाचा जन्म होण्याआधी तुम्ही एकत्र केलेलं पहिलं वहिलं गाणं ते कुठलं? दिस नकळत जाई सांज रेंगाळून राही, क्षण एकही ना जाला तुझी आठवण। गारवा भी ऐसी ही एक अमर रचना है। आज भी जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो अनायास ही मन में गारवा की याद ताजा हो जाती है। भीगी मिट्टी की खुशबू, हरियाली से सजा हुआ प्रकृति का संसार, ठंडी हवा का स्पर्श और दिल को छू लेने वाले शब्द, इन सभी भावनाओं का दूसरा नाम है गारवा। सांज रेंगाळून राही, क्षण एकही न जाला तुझी आठवण नाही। पडदा उघडला, अंधारात एक लकेर ऐकू आली आणि त्याने पहिली ओळ गायली आणि ते गाणं संपलं आणि मी म्हटलं प्लीज राहू द्या, काहीतरी वेगळं दिसतंय। मला उत्सुकता आहे की असं इतकं तुम्हाला प्रेमात पडणार। सन 1998 में रिलीज हुआ ये एल्बम अपने समय का एक साहसी और अनोखा प्रयोग था। उस दौर में मराठी संगीत पर फिल्मी गीतों, भावगीतों और भक्ति गीतों का प्रभाव था। ऐसे समय में एक ही भावभूमि पर आधारित संपूर्ण संकल्पनात्मक संगीत एल्बम प्रस्तुत करना अपने आप में एक नई सोच थी। इस यात्रा के केंद्र में थे गायक, संगीतकार मिलिंद इंगले और कवि सौमित्र अर्थात किशोर कदम। सौमित्र की संवेदनशील कविताओं को मधुर धुनों का रूप मिला और उन शब्दों को जीवन दिया मिलिंद इंगले की आत्मीय आवाज ने। अब बात है, म्हणजे कवी संवेदनशील असतात, हळवे असतात वगैरे असे आमचे एकंदर, पण हे सगळे किस्से ऐकत असताना कवी तितकेच व्रात्यही असतात। हो अति। मुसळधार पाऊस खिडकीत उभे राहून पहा, बघ माझी आठवण येते का। हर गीत से पहले सुनाई देने वाली कविता और उसके बाद उसी भावना को आगे बढ़ाता हुआ गीत। ये प्रस्तुति उस समय बिल्कुल नई थी। श्रोताओं को ये केवल गीतों का संग्रह नहीं लगा, बल्कि एक निरंतर बहने वाली भावनात्मक यात्रा का अनुभव हुआ। रेनकोट तो स्वतःच काढील, तो विचारेल तुला तुझ्या भिजण्याचं कारण, तू म्हण घर गळतंय। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई वर्षों तक इस संकल्पना को उचित मंच नहीं मिला। कई लोगों ने इस प्रयोग पर संदेह व्यक्त किया। उस समय यह प्रश्न बार बार उठाया गया कि क्या इस तरह का विषय आधारित संगीत एल्बम लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी ताकत उसके अपने सपने पर विश्वास होता है। मिलिंद इंगले ने यह विश्वास कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार इस संकल्पना पर काम किया और अपने सपने को जीवित रखा। आखिरकार 1998 में राजश्री म्यूजिक के माध्यम से गारवा श्रोताओं के सामने आया और उसके बाद जो हुआ वह मराठी संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। वह दौर सोशल मीडिया का नहीं था, यूट्यूब नहीं था, OTT प्लेटफॉर्म नहीं थे, मोबाइल पर संगीत सुनना भी आम बात नहीं थी। फिर भी
गारवा घर घर पहुंचा। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी श्रोताओं का प्रेम। एक व्यक्ति ने दूसरे को सुनाया, दोस्तों ने अपने दोस्तों को बताया, और देखते ही देखते गारवा लाखों लोगों के दिलों का हिस्सा बन गया। आज जिसे हम माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, वही इसकी सबसे बड़ी सफलता का आधार बनी। उर्दूमध्ये आली, उर्दूमधनं आपल्यापर्यंत आली आणि उर्दू भाषेमध्ये शब्दसंचय इतका गोड आणि इतका तहजीबमय भरलेला आहे की ती भाषा ऐकताना आपण आपोआप कितीही गरीब असलो तरी श्रीमंत असल्याचा भास होतो। आज जाने कि जिद ना कर। इस एल्बम में बारिश का वर्णन है, लेकिन यह केवल बारिश की कहानी नहीं है। इसमें प्रेम है, लेकिन यह केवल प्रेम कथा नहीं है। इसमें विरह है, यादें हैं, प्रतीक्षा है, प्रकृति से मनुष्य का गहरा रिश्ता है, और जीवन को देखने की एक संवेदनशील दृष्टि है। यही कारण है कि गारवा हर उम्र के श्रोताओं को अपना लगा। चाहे बारिश में अपनी प्रेयसी का इंतजार करता कोई प्रेमी हो। मी क्या बात. किशोरदांना देव मानतो, म्हणजे त्यांनी भयंकर भक्त आहे त्यांचा. आम्ही सगळेच त्यांच्या गायकीचे तर चाहते आहोतच, हो. पण तुम्ही तुमच्या स्टाईलनी किशोरदांना पेश करता। बारिश की बूंदों में अपनी यादें संजोती कोई प्रेमिका हो, या फिर जीवन की भागदौड़ में स्वयं को तलाशता कोई इंसान, हर किसी को गारवा में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। आज 25 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गारवा की लोकप्रियता वैसी ही बनी हुई है। उसके बाद अनेक एल्बम आए, अनगिनत गीत बने, तकनीक बदली, संगीत सुनने के माध्यम बदल गए, लेकिन गारवा ने जो भावनाएं लोगों के दिलों में जगाईं, वे आज भी उतनी ही ताजा हैं। सफल कलाकृति वही होती है। पहिल्या दिवसापासून जेव्हा त्याला एकांकिकेत पाहिलं तेव्हापासून त्याच्या आवाजाच्या अक्षरशः मी खरंच प्रेमात आहे। झिम बरस जो समय बदलने के बाद भी लोगों के दिलों से कभी नहीं जाती। गारवा ने इसे सच साबित कर दिखाया। कि तुम सरगम, मुझ में हो तुम हरदम, दिल से आती है सदा। मैंने किया ये फैसला, रहूंगा तुम्हारा सदा। देता भी दिल में है, कब मुझको जाने जा अपना कहती हो। झूमी सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। ढगदाटून आले तिला सांगा कुणी, पुन्हा मन गर्भार झाले तिला सांगा कुणी, पुन्हा ढगदाटून आले। पाऊस पडून गेल्यावर मन पागोळ्यांगत झाले, क्षितिजाच्या वाटेवरती पाण्यावर रांगत। कारवा वाऱ्यावर फिर 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 पारवा, नवा नवा प्रिये नभातही चांदवा, नवा नवा गा। क्या आप चाहते हैं कि गारवा की शान आपके शहर तक पहुंचे? तो इंतजार मत कीजिए, इसे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए और दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव दीजिए। शो बुकिंग एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नई प्रेरणादायक कहानी और एक नई कलाकृति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।